Good morning, students. I am your English teacher, Divya Shrivastava. Today in English literature, we are going to start a new fresh chapter, chapter 13. And the name of this chapter is Alice in Wonderland. It's an imaginary story by Lewis Carroll. Okay? This story all about Alice and her Wonderland. So let's get started. It was a warm summer day and Alice was getting bored sitting beside her sister who had her nose buried in a book. गर्मी का दिन था और जो एलिस थी वो अपने बहन के साथ बैठी थी और काफी बोर हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी बहन क्या कर रही थी? हु हैड हर नोज बरीड इन बुक, जो कि अपनी नाक को किताब में गड़ाए हुई थी और वो लगातार पढ़ी जा रही थी और एलिस क्या हो रही थी? उसके बगल में बैठ के बोर हो रही थी। सडनली a little white rabbit with pink eyes ran in front of her shouting, "Oh dear, I'm late." अचानक से एक छोटा सफेद खरगोश, जो उसकी आंखें कैसी थी? पिंक आइज थी। पिंक आइज के साथ वो उसके सामने से गुजरा चिल्लाता हुआ कि ओ डियर मुझे लेट हो गया, मुझे लेट हो रहा है। द रैबिट पुल्ड अ वॉच आउट ऑफ हिज पॉकेट टू चेक द टाइम। खरगोश ने अपनी जेब से समय को चेक करने के लिए घड़ी को, वॉच को बाहर निकाला। ही शूक हिज हेड देन डिसअपियर्ड डाउन अ रैबिट्स होल। उसने क्या किया? अपने सिर को हिलाया और बिल्कुल रैबिट के जो होल था, जहां पे वो जाता था, रहता था, वहां पे जाके बिल्कुल वो गायब हो गया। आई मस्ट फाइंड आउट वाई ही इज इन हरी, सच अ हरी, क्राइड एलिस। एलिस ने चिल्लाया कि मुझे पता करना चाहिए कि वो इतनी जल्दी में क्यों था। क्राइड एलिस, एलिस भी चिल्लाई। फिल्ड विथ क्यूरियोसिटीज शी रैन टू द रैबिट्स होल एंड peeped थ्रू द एंट्रेंस। फिर क्या हुआ कि बिल्कुल क्यूरियोसिटीज मतलब क्या होता है? बिल्कुल जिज्ञासा थी उसके अंदर कि क्यों इतनी जल्दी में है वो। ठीक है, तो उससे भरी हुई जो एलिस थी वो भी उसके पीछे भागी, रैबिट्स होल के पीछे, और उसने उस रैबिट्स होल का जो एंट्रेंस था, ठीक है, जो बिल था रैबिट का, वहां पे उसने झांका। पीक मतलब झांका, प्रवेश द्वार, एंट्रेंस मतलब जहां से घुसते हैं, एंट्रेंस से उसने वहां पे देखा। द होल ड्रॉप्ड सडनली एंड एलिस फेल। जो होल था वो ऑटोमेटिक नीचे की तरफ धंस गया, गिर गया, और एलिस नीचे आ गई, गिर गई। वेन विल आई एवर रीच द बॉटम ऑफ दिस ड्रेडफुल होल, ठीक है, शी शाउटेड वाइल फॉलिंग हेल्पलेसली डाउनवर्ड। नीचे जाते हुए, गिरते हुए, बिल्कुल बेसहारा होके हेल्पलेसली वो चिल्लाई कि क्या मैं कभी इस भयानक हॉलवे, मतलब होता है भयानक, डरावना, इस डरावने बिल में कभी नीचे पहुंच पाऊंगी, उसके बॉटम में कभी पहुंच पाऊंगी। Finally, she landed in a long narrow hallway with doors of many size. Finally, वो एक हॉलवे मतलब होता है गलान टाइप का, एक कॉरिडोर टाइप का होता है, वहां पे वो, ठीक है, लंबे से नैरो से हॉलवे में वो लैंड करती है, गिरती है, जहां पे अलग अलग साइज के बहुत सारे डोर हैं। ठीक है, On a three-legged table, Alice found a tiny gold key and a green bottle that said. वहां पे एक 3 पैरों वाली टेबल रखी थी, जहां पे एलिस को क्या फाउंड हुआ? एक गोल्ड की फाइंड हुई और एक ग्रीन बॉटल फाइंड हुई। ठीक है, छोटी सी चाबी फाइंड हुई उसको और बॉटल फाइंड हुई। उसमें क्या लिखा था? बॉटल ने क्या बोला? ड्रिंक मी। ठीक है, उसमें एक मिक्सचर था और उस ग्रीन बॉटल ने क्या लिखा था? उसमें क्या कहा उसने कि ड्रिंक मी, मुझे पी लो। दिस की मस्ट फिट वन ऑफ द डोर्स, शी सेड। ये चाबी किसी न किसी डोर पे फिट हो जाएगी, उसने कहा। इट्स वन बिहाइंड द टेबल, शी क्राइड। एक पीछे ही टेबल पर रखी थी, उसने चिल्लाया। बट आई एम टू बिग टू फिट थ्रो सच अ लिटिल डोर। मैं काफी, क्योंकि जब वो नीचे आई, उस होल से नीचे गिरी हॉलवे में, तो उसका जो साइज था वो बहुत बड़ा हो गया था, वो अपने साइज से काफी बड़ी हो गई थी। उसने बोला आई एम टू बिग टू फिट थ्रू अ सच लिटिल डोर। मैं छोटे छोटे दरवाजों में फिट नहीं हो पाऊंगी, यहां से निकल नहीं पाऊंगी। मे बी द पोशन इन दैट बोटल will help me, she decided and she drank it. उसने कहा मैं, हो सकता है जो पोशन है, पोशन क्या होता है? वो जो मिक्सचर था बॉटल में, ठीक है, उसमें कोई मिक्सचर था, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कोई घोल था, यानी ठीक है, किसी चीज का लिक्विड था, और उसने बोला कि जो बॉटल में पोशन है ये मेरी हेल्प करेगा। उसने डिसाइड किया और वो उसको पी गई। एलिस बिगिन टू श्रिंक अंटिल शी वॉज नो लॉन्गर देन अ डॉल। फिर क्या हुआ कि वो श्रिंक होना, वो सिकुड़ना, छोटी होना शुरू हो गई, जब तक कि वो इतनी छोटी नहीं हो गई कि वो एक बड़ी डॉल से भी बड़ी नहीं रही, मतलब एक छोटी डॉल से भी वो छोटी हो गई। शी ओपन द डोर एंड क्विकली रैन थ्रू इट। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और वो बाहर की तरफ गई। व्हाट अ स्प्लेंडेड गार्डन,
उस हॉलवे में जो डोर्स थे छोटे छोटे, वहां से वो बाहर गई और बाहर वो गार्डन में पहुंचती है और क्या कहती है, व्हाट अ स्प्लेंडेड गार्डन, कितना शानदार गार्डन है। शी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा। ठीक है, फिर क्या होता है, वाई आई एम नो बिगर देन इंसेक्ट्स दैट क्रॉल ऑन दीज फ्लावर। उसने कहा क्यों, मैं इतनी बड़ी भी, मैं इन जो कीड़े इंसेक्ट्स हैं उनसे बड़ी भी नहीं रही जो कि इन फ्लावर्स पे रेंग रहे हैं, क्रॉल कर रहे हैं, मैं उनसे भी छोटी हो गई हूँ, मैं उनकी तरह हो गई हूँ। ठीक है, उसका साइज क्या हुआ, उस पोशन पीने के बाद, मिक्सचर पीने के बाद वो श्रिंक हो गई, छोटी हो गई। बट द एक्साइटमेंट सून वोर ऑफ, उसका जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत ही जल्दी चली गई। एलिस ग्रो बोर्ड विथ हर टाइनी साइज, वो अपने छोटे साइज से काफी जल्दी बोर हो गई। आई वॉन्ट टू बी बिग अगेन, शी शाउटेड, वो चिल्लाई कि मुझे फिर से क्या होना है, बड़ा होना है। हर शाउट्स, उसका जो शाउट्स था, स्टार्टेड द वाइट रैबिट। ठीक है, उसका जो शाउट था उतनी कस के चिल्लाई कि उसने व्हाइट रैबिट को क्या किया, चौंका दिया। हु रैन पास्ट हर अगेन, जो उसके पास से फिर से दौड़ के गया। मिस्टेकिंग हर फॉर हिज मेड ही ऑर्डर्ड गो टू माई कॉटेज एंड फेच माई ग्लव्स एंड फैन। उसको ये मिस्टेक हो गई व्हाइट रैबिट को कि ये मेरी मेड है, तो उसने क्या उसको ऑर्डर दे दिया एलिस को कि जाओ मेरे झोपड़ी में जाओ, कॉटेज में जाओ और वहां से मेरे लिए ग्लव्स और पंखा ले आओ। एलिस फाउंड कंफ्यूज बाई रैबिट्स बिहेवियर, अब इस बात से वो कंफ्यूज हो गई एलिस की व्हाइट रैबिट क्या कह रहा है। मे बी आई विल फाइंड समथिंग एट द कॉटेज टू हेल्प मी, शी सेड होपफुली, हो सकता है उसे कॉटेज में मेरी कोई मदद करने की चीज मुझे कुछ मिल जाए। उसने मतलब अपने होप करके उसने अपने आप से कहा कि मे बी मुझे उस कॉटेज में कोई चीज मिल जाए। A piece of chocolate cake was kept on the table by doorway. Next to the cake was a note that read, "Eat me." ठीक है, eat me. एक चॉकलेट केक था जो कि टेबल पे रखा हुआ था दरवाजे पे ही, और वहां पे क्या था, केक के बगल में एक नोट पड़ा हुआ था, उसमें लिखा था ईट मी, मुझे खा लो। आई एम सो हंग्री, एलिस सेड as she ate the cake. I feel strange. Oh no, I have grown larger than this house, she cried. वो उसको भूख लगी थी, उसने कहा, और वो उस केक को खा गई। मुझे काफी अजीब सा फील हो रहा है, स्ट्रेंज मतलब अजीब सा फील हो रहा है, और मैं फिर से क्या होने लगी, बड़ी होने लगी। और कितनी बड़ी हो गई मैं, इस हाउस से भी ज्यादा बड़ी हो गई। वो चिल्लाई, गेट आउट माई वे, गेट आउट ऑफ माई वे, यू आर ब्लॉकिंग माई डोर, शाउटेड द व्हाइट रैबिट। व्हाइट रैबिट क्या चिल्लाया, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम मेरे दरवाजे को तुमने ब्लॉक कर दिया है, तुम यहाँ से मेरे रास्ते से हट जाओ। एलिस मैनेज टू पिक अप हिज फैन, इमीडिएटली शी बिगेन टू श्रिंक अगेन। एलिस ने तुरंत ही उसने जो उसका फैन था उसको पिक किया, मैनेज किया पिक करने में, और जल्दी ही क्या हो गई, वो फिर से श्रिंक होने लगी, छोटी होने लगी। ओ आई विल नेवर गेट बैक टू राइट साइज, अब मैं कभी अपने साइज पे, राइट साइज में वापस नहीं आ पाऊंगी, एलिस कस के चिल्लाती। शी वेंट लुकिंग फॉर अ हेल्प, वो हेल्प के लिए चली गई। सून ही सॉ अ ग्रीन कैटरपिलर ड्रेस्ड इन अ पिंक जैकेट, उसको जल्दी एक कैटरपिलर दिखाई दिया। कैटरपिलर एक तरह का कीड़ा होता है जिसको हिंदी में झल्ली बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, और वो उसको वहां पे पिंक जैकेट पहने वो उसको दिखाई दिया। क्या कर रहा था कैटरपिलर, कैटरपिलर वॉज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ लार्ज मशरूम, एक लार्ज मशरूम के ऊपर वो कैटरपिलर, ये मशरूम है और मशरूम के ऊपर कैटरपिलर बैठा हुआ था, और क्या कर रहा था, स्मोकिंग अ बबल पाइप, और हुक्का होता है, ठीक है, वो उसको स्मोक कर रहा था, पी रहा था। वन साइड्स मेक यू बिग एंड अदर साइड मेक्स यू स्मॉल, ही सेड टू एलिस बिफोर स्लेथरिंग अवे। ठीक है, स्लेथरिंग मतलब होता है कि खिसकना या रेंगना, तो उस मशरूम से रेंगने और खिसकने के पहले उसने क्या कहा एलिस से कि तुम एक साइड से खाओगी तो बिग हो जाओगे, और दूसरे साइड से खाओगी तो तुम स्मॉल हो जाओगे। वन साइड ऑफ वॉट, एलिस कॉल्ड आफ्टर हिम, मशरूम सिली, ही आंसर्ड, उसने बोला क्या चीज मैं एक साइड से खाऊंगी कि छोटी बड़ी हो जाऊंगी, एलिस ने उससे पूछा, कहा बाद में, उसने बोला द मशरूम सिली, ही आंसर्ड, उसने क्या कैटरपिलर ने आंसर दिया, मशरूम, तुम बेवकूफ लड़की, मतलब मशरूम तुम एक साइड से खाओगी तो तुम बड़ी हो जाओगे, दूसरे साइड से खाओगे तो छोटी हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, एलिस एट अ पीस ऑफ मशरूम, थैंक्स गुडनेस आई एम ग्रोइंग, शी क्राइड, बट विच वे डू आई गो। एलिस ने मशरूम को खाया और फिर से वो बड़ी हो रही थी, और वो चिल्लाई कि अब मैं किस रास्ते जाऊं। दैट पाथ लीड्स टू हैट मैटर एंड अदर वे लीड्स टू मार्च हेयर। ठीक है, अब यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं, मैड हैटर एंड द मार्च हेयर, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, स्टोरी देखिए कहाँ जाती है। तो पीछे से एक आवाज आई कि एक रास्ता कहाँ जाता है मैड हैटर को, दूसरा रास्ता जाता है मार्च हेयर को। एलिस टर्न टू फाइंड हर स्माइलिंग चेशायर कैट्स इन अ ट्री,
एलिस ने मुड़ के देखा कौन था, तो एक चेशायर कैट होती है जो कि हमेशा स्माइल करती रहती है, वो उसके ऊपर स्माइल कर रही थी, ट्री पे बैठी थी वो। और आई सी यू लेटर एट द क्वींस क्रॉकेट गेम ही सेड बिफोर डिसअपियरिंग। उसने बोला कि मैं तुमको जो रानी का क्रॉकेट गेम है वहां पे तुमको मिलूंगी। और गायब होने से पहले चेशायर कैट ने एलिस को बताया कि एक रास्ता हैड मैटर को जाता है, दूसरा रास्ता मार्च हेयर को जाता है, और मैं तुमको रानी के क्रॉकेट गेम में मिलूंगी। इतना कह के वो गायब हो गई। ठीक है, एलिस से चेशायर कैट ने सारी बातें कही और कह के वो गायब हो गई। क्रॉकेट क्या होता है? गेम होता है। ठीक है, और एक लकड़ी की गेंद और लकड़ी का डंडा होता है और उसमें मतलब वो लोग गेम खेलते हैं। ठीक है, क्रॉकेट अ गेम प्लेड विथ वुडन बॉल्स एंड अ वुडन हैमर। ओके, एलिस वॉक डाउन अ पाथ एंड हाउ लवली अ टी पार्टी शी थॉट। वो आगे बढ़ती है रास्ते की तरफ और देखती है कि वहां पे एक टी पार्टी चली। उसने बोला हाउ लवली अ टी पार्टी शी थॉट। उसने सोचा देयर इज नो रूम फॉर यू शाउटेड द हेड मैटर। हेड मैटर वहां था और उसने क्या चिल्लाया, तुम्हारे लिए यहाँ कोई कमरा नहीं है। यू मे स्टे हियर इफ यू आंसर माई रिडल। तुम यहाँ रह सकती हो, तुम यहाँ रुक सकती हो अगर तुम मेरे रिडल का, मेरी पहेली का जवाब दे दो। Alice smiled. She loved riddles. After several riddles, Alice became confused. Every time I answer, you ask a question, she told the head matter. वो हंसी क्योंकि उसको रिडल्स पसंद थे और काफी रिडल्स के बाद वो कंफ्यूज हो गई क्योंकि जब जब वो आंसर करती है एक नया क्वेश्चन हैड मैटर उससे पूछ लेता। उसने हैड मैटर से कहा कि जब जब मैं एक आंसर देती हूँ आप नए क्वेश्चंस पूछ लेते हो। वी डोंट नो एनी आंसर्स। ही गिगल्ड। उसने क्या बोला कि हमें कोई आंसर नहीं पता है। वो स्माइल उसने किया। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम स्कॉल्डेड एलिस। उसने क्या किया, उसने डांटा, उसने बड़बड़ाया कि ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। और जो बाकी लोग थे उसने उसको इग्नोर किया और वो डोर माउस को जगाने में बिजी थे। जो हैड मैटर थे और बाकी लोग थे वो डोर माउस को जगाने में बिजी थे। डोर माउस क्या होता है? एक स्मॉल फरी एनिमल होता है जो कि हमेशा सोता रहता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो डोर माउस को सब जगाने में, उसको वेकअप करने में बिजी थे और वो चिल्लाती है कि आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो और ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। और वो सब बाकी लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। अब वो फिर से अपने रास्ते में आगे जाती है एलिस। एलिस कंटिन्यूड हर वॉक। शी फाउंड हरसेल्फ इन द मिडल ऑफ फील्ड वेयर द क्वीन ऑफ हर्ट्स वाज प्लेइंग क्रॉकेट। वो अपने रास्ते में आगे बढ़ती है तो वो क्या पाती है, अपने खेत में अपने आप को बीच में पाती है, एक मैदान में अपने आप को एलिस पाती है जहां पे जो क्वीन ऑफ हर्ट्स है वो क्रॉकेट गेम खेल रही है। हर गार्ड्स एंड गार्डनर्स वर शेप्ड लाइक अ कार्ड्स। जो उसके गार्ड्स और गार्डनर्स है वो बिल्कुल कार्ड्स की तरह शेप में, कार्ड्स मतलब जो ताश के पत्ते होते हैं उस टाइप में वो शेप्ड है। एंड वन गार्डनर हैड प्लांटेड व्हाइट रोज बाय मिस्टेक एंड देन पेंटेड देम रेड। ठीक है, एक जो गार्डनर था वो उसको चिल्लाता है, मतलब उसने क्या किया कि एक जो गार्डनर था उसने बाय मिस्टेक से एक सफेद गुलाब को मतलब पेंट करना वो भूल गया था और वो उसको फिर से वो रेड पेंट कर रहा था। ठीक है, तो ऑफ विद देयर हेड्स, तुम्हारा सर का मैं काट दूंगी, तुम्हारे सर को मतलब इसका सर लाओ या इसका सर काट दो। ठीक है, श्रीकेट द क्वीन। उसने क्वीन ने चिल्लाया, वो कस के जोर से चिल्लाई, आई हेट व्हाइट रोज, मुझे व्हाइट रोज से नफरत है। और उसने व्हाइट रोज क्योंकि छोड़ दिया तो उसने फिर उसको पेंट कर रहा था और उसने क्वीन ने देख लिया था तो वो कस के चिल्लाई। हैव यू एवर प्लेड क्रॉकेट? द क्वीन आस्क्ड एलिस। क्वीन ने वहां जब एलिस को देखा तो उससे पूछा कि क्या तुम क्रॉकेट गेम खेल सकती हो? उसने बोला यस। एलिस टिमिडली आंसर, उसने डरते डरते आंसर दिया। बट आई हैव नेवर सच यूज्ड अ फ्लैमिंगो और हेडहॉग। ठीक है, हेजहॉग। हेजहॉग का मतलब क्या होता है? फ्लैमिंगो मतलब होता है कि एक बर्ड होती है, ठीक है, जिसके रेड कलर की बर्ड होती है, लाल चिड़िया, और उसके पिंक फेदर्स होते हैं और लंबी लंबी टांगे होती है, थिन लेग्स होती हैं। ठीक है, और हेजहॉग क्या होता है? एक तरह का ये जंगली चूहा या जंगली एनिमल होता है। ठीक है, उसके कांटे जैसे होते हैं, उसको शाही भी बोलते हैं। तो उसने बोला हाँ, लेकिन मैंने कभी फ्लैमिंगो और ये हेजहॉग यूज नहीं किया। प्ले विथ मी ऑर्डर द क्वीन। क्वीन ने क्या ऑर्डर किया? मेरे साथ खेलो। लेट मी विन, आई विल हैव योर हेड। या तो तुम मुझे जीतने दोगी और या तो तुम्हारा सर मतलब मेरे पास आ जाएगा, मतलब मैं तुम्हें मार दूंगी, पनिश करूंगी। Alice tried her best to play well, but she had trouble with her flamingo. उसने अपने खेलने की बहुत अच्छी कोशिश करी, लेकिन उसको फ्लेमिंगो के साथ खेलने में कुछ प्रॉब्लम आई। Off with her head, cried the queen. इसका सर काट दो, इसका सर मेरे पास ले आओ, ऐसा वो चिल्लाई, क्वीन चिल्लाई। Just then a trumpet sound at a distance, calling court to session. Everyone rushed to the courtroom. Court is now in session. Announced the white rabbit. Will Alice please come to the stand?
तभी एक ट्रम्पलेट, एक तुरही की आवाज कह दीजिए, ठीक है, ट्रम्पलेट बजता है गांव में, तुरही की आवाज वहां बजती है ना, और वहां पे कुछ डिस्टेंस पर किस लिए बजती है, क्योंकि कोर्ट का सेशन जो था वो शुरू होने वाला होता है, ठीक है। और सब लोग कोर्ट रूम की तरफ भागते हैं, कोर्ट का सेशन अब लग गया है बिल्कुल, और व्हाइट रैबिट ने अनाउंस किया कि जो एलिस है वो क्या वो स्टैंड करेंगी, क्या वो सामने यहाँ पे आएंगी। नेक्स्ट, एलिस टुक द स्टैंड एंड looked the jury box where the March Hare and the Mad Hatter were making noise। वो बिल्कुल जूरी बॉक्स जो होता है वहां पे वो आती है और वहां पे आके खड़ी हो जाती है, जहां पे मार्च हेयर और मैड हैटर बहुत सारा शोर मचा रहे थे। द माउस हाउस द डोर माउस स्लेप्ट एंड द चेशायर कैट स्माइल्ड एट हर। व्हाट्स गोइंग ऑन आस्क्ड एलिस। वहां पे क्या था, जो डोर माउस था वो सो रहा था, चेशायर कैट जो हमेशा हंसती रहती वो उस पर हंस रही थी। एलिस ने पूछा क्या हो रहा है यहाँ पे। यू आर गिल्टी फॉर स्टीलिंग द डिलीशियस हार्ट शेप टार्ट, एक्यूज द क्वीन, एंड नाउ यू मस्ट बी पनिश्ड ऑफ विथ हर हेड्स ऑफ विथ हर हेड्स, येल्ड द क्वीन। एलिस से पूछा क्या हो रहा है यहाँ पे, तो जो क्वीन थी वो उस पर आरोप लगाती है कि तुम्हें मतलब तुमको दोषी पाया गया है कि तुमने डिलीशियस स्वादिष्ट हार्ट शेप के जो टार्ट हैं, टार्ट मतलब पेस्ट्रीज होती है, वो तुमने चुराया है और तुमको अब पनिश किया जाएगा, इसका सर काट दो, इसका सर काट दो। क्वीन ने ऐसा चिल्लाया। हाउ सिली रिप्लाइड एलिस। कितना बेवकूफ है ये, मतलब कितना बुरा है ये। आई डिड नॉट हैव द स्लाइटेस्ट आइडिया ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। मुझे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि आप क्या बात कर रही हैं, क्या बोल रही हैं। आई वॉज जस्ट ओनली प्लेइंग क्रॉकेट, मैं तो बस क्रॉकेट गेम खेल रही थी। एलिस फेल्ट समवन टच्ड हर शोल्डर। वेक अप, यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर टू लॉन्ग, सेड हर सिस्टर सॉफ्टली। एलिस ने तभी महसूस किया कि किसी ने उसका शोल्डर छुआ और वो जागी। वेकअप, उसने बोला, उसकी बहन ने बोला वेकअप, तुम काफी लंबे समय से सो रही हो। उसकी बहन ने धीमे से उसको जगा दिया। ये सारी जो हमने स्टोरी पढ़ी है ये एलिस सपना देख रही थी। एलिस अपनी बहन के बगल में बैठ के जब बोर हो रही थी तो वो उसकी नींद लग गई और वो सो गई और उसने सपना देखा कि एक व्हाइट रैबिट उसके सामने से गुजरा। ये स्टोरी नहीं चल रही है, ये एक वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में, एक वंडरलैंड में है जहां पे वो सारी चीजें सपना देख रही है, ठीक है। और एलिस नींद से जाग जाती है, उसकी बहन उसको जगा देती है। आई हैड, उसको अपनी बहन को क्या बताती है, आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम सेड एलिस। शी टोल्ड हर सिस्टर अबाउट अ व्हाइट rabbit, the mad tea party, the queen of hearts, the trial। मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा, एलिस ने कहा। उसने अपनी बहन को क्या बताया, व्हाइट रैबिट के बारे में बताया, मैड हैटर टी पार्टी के बारे में बताया। उसमें जो जो कैरेक्टर्स थे, कैटरपिलर था, ठीक है, व्हाइट रैबिट था, हैड मैटर था, चेशायर कैट थी, क्वीन ऑफ हर्ट्स थी, द ट्रायल जो मुकदमा वहां लगा हुआ था, ठीक है, जूरी बॉक्स, हर चीज के बारे में उसने अपनी बहन को बताया कि मैंने सपने में सारी अजीब चीजें देखी। बट हर सिस्टर वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, बट उसकी बहन उस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। यू आर रीडिंग अगेन, ठीक है, मम्मल्ड एलिस, ठीक है। उसने क्या बोला, उसने खुद से मतलब भुनभुनाया कि तुम क्या कर रही हो, तुम फिर से पढ़ रही हो। मम्बल्ड अगेन, मम्बल्ड मतलब क्या होता है, फिर से बड़बड़ाया उसने, भुनभुनाया, अपनी बहन पे गुस्सा है कि तुम फिर से पढ़ रही हो। एज शी स्ट्रेस्ड, जैसे उसने अंगड़ाई दी, ठीक है। एलिस सॉ अ लिटिल व्हाइट रैबिट विथ पिंक आईज स्करी बिहाइंड अ ट्री। उसने क्या देखा कि जब उसने अंगड़ाई ली तो एलिस ने फिर से देखा कि एक व्हाइट रैबिट और पिंक आईज वाला पेड़ के पीछे से क्या हो रहा है, तेज चाल में वो जा रहा है, वॉक कर रहा है। तो ये स्टोरी जो हमने पूरी पढ़ी है ये एलिस और उसके वंडरलैंड की है। जब वो सो जाती है तो ये सारी चीजें देखती है। आपको उसमें कैरेक्टर्स याद करने पड़ेंगे कि उसने अपनी नींद में कौन कौन से कैरेक्टर्स देखे। व्हाइट रैबिट था जो कि गिर जाता है होल में, फिर उसके पीछे वो जाती है, एक हॉलवे में पहुंचती है, फिर वहां एक गार्डन में पहुंचती है, वो वहां पे उसको फिर से व्हाइट रैबिट मिलता है, ठीक है, वहां पे उसको कैटरपिलर भी मिलता है, फिर फाइनली उसको हैड मैटर और मार्च हेयर मिलता है, ठीक है, फिर वहां चेशायर कैट उसको मिलती है। फाइनली वो जाती है तो उसको वहां क्वीन ऑफ हर्ट्स मिलती है, जो उसके जहां वहां पे वो क्रॉकेट गेम खेलती है फ्लेमिंगो के साथ, ठीक है। और ये सारी चीजें फिर लास्ट में उसकी बहन उसको जगा देती है, तो फाइनली वो देखती है कि वो एक सपना देख रही है। दिस चैप्टर एलिस इन द वंडरलैंड इज कम्प्लीटेड हियर। आई होप थोड़ा सा टिपिकल है, बट आपको ये एज अ स्टोरी आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू फ्रेश चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।